हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं हेल्थ कोच बी के जयप्रकाश जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बी के जयप्रकाश जी के बारे में अपनी व्यूवर्स को बता दूं, आप एक डिस्टिंग्विश्ड नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हैं और लीव विद नेचर के फाउंडर हैं। और दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की तरह ही इन्होंने इस महामारी के चलते अपनी डाइट से, अपने नेचुरोपैथ एंड न्यूट्रिशन मेडिटेशन टेक्निक से काफ़ी कोविड के मरीज़ों को ठीक भी किया है। चूँकि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दूध का, इसलिए दूध पर बात करेंगे। और दूध के बारे में जितनी भी धारणाएं हैं उनको इन्होंने अपने अनुभव के आधार पे बहुत बहुत अच्छे से बताया दोस्तों। तो दोस्तों, दूध के बारे में जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, उसको दूर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और जानने के लिए हमारे साथ हैं बी के जयप्रकाश जी। सर, नाउ ओवर टू यू प्लीज़। एंड सबको नमस्ते जी। एंड थैंक यू अभी आयुर्वेदिक जॉन मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और जो भी आपके दर्शक हैं हाँ जी। उनसे मुझे बात करने के लिए एक मौका मिला है। हाँ जी। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए विनीत जी, ये जो इंसान है, हाँ जी। कहीं ना कहीं जो जीने की जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट किया है जी जी। और बहुत कुछ चीज़ों को वो छोड़ा भी है। हाँ जी। पर इस रास्ते चलते जो चीज़ें उसने अडॉप्ट किया है, कहीं ना कहीं ये दूध जो है ये गलती हो सकता है। हाँ जी। क्योंकि अभी इसका परिणाम जो है देखा जा रहा है कि दूध से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियां यानी कि कैंसर भी हो रहा है। यस। कहीं ना कहीं इसका लिंक इससे होता है। देखिए दूध के मैं अगर बात करूं तो दूध एक्चुअली किन किन चीज़ों में, मतलब ये क्या चीज़ है। दूध एक जनरली हार्मोन ही होता है जी। जो कि उसके बच्चों के लिए ही होता है। जी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंसान का बच्चा है तो जो इंसान का दूध है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो इंसान बच्चे के लिए ही है। जैसे कि गाय का बछड़ा जो है उसका जो वो जो दूध पी रहा है उसके हिसाब से बनाया है, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे चीज़ें इसमें आ जाता है। हाँ जी। जैसे कि बछड़ा जो है 2-2.5 साल से वो मतलब बड़ा हो जाता है, इंसान 18-20 साल उसको लगता है। इसी हिसाब से उनके जो हार्मोन होता है वो डिजाइन होता है, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। तो अगर हम लोग बछड़े की मतलब काओ की मिल्क, वो बछड़े के लिए जो उसको ज़रूरत होता है न्यूट्रिशन वगैरह उसके लिए होता है, अगर हम उसको लेके खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, गड़बड़ा जाता है। इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पर दूध के ऊपर किसी का नज़र नहीं जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि सबको दूध अच्छा लगता है और हमारे जो माइंड में ना ऐसा चीज़ भरा हुआ है जिससे दूध के ऊपर कोई मतलब एक शक की नज़र से देख नहीं सकता। हाँ जी। पर कारण यही होता है हाँ कि दूध ही होता है। जी। देखिए मैं अगर बोलूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे अगर हम लोग नहीं पिएंगे तो कैल्शियम एंड और भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा। पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि और भी दूसरी चीज़ें हैं जिससे वो मिल सकता है। पर लोगों को एक भ्रांति है कि इससे ये कम हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर होता है, दूध से आपको बहुत सारे बीमारियाँ होता है। हम लोग इसमें बात भी करेंगे क्या क्या होता है। देखिए दूध क्या होता है कि जब आप निकालते हो तो जब वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है जी। तो इट विल बिकम ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वो उस टाइम में वो दूध अल्कालाइन होता है जनरली। जब आप ला के उसको गैस स्टोव के ऊपर रखते हो उबालने के लिए तो उस टाइम में वो एसिडिक हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को दूध पीने के बाद एसिड जैसा मतलब होता है, उनको डाइजेस्ट ठीक तरह से नहीं हो पाता है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे दूध में पाए जाते हैं जो कि इंसान जो है डाइजेस्ट उसको नहीं कर पाता है। जैसे कि एक है उसमें लैक्टोज, एक शुगर है, वन टाइप ऑफ शुगर। इसको बहुत सारे लोग पचा ही नहीं पाते हैं। अगर उसको पचा नहीं पाएंगे तो बॉडी तो उसको बाहर फेंकेगा, उसका काम ही है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि बॉडी उसको बाहर नहीं फेंक पाता, कुछ चीज़ें फेंकेगा फिर कुछ अंदर रह जाता है और वो स्टोर होके रहता है। नहीं तो किडनी स्टोन, गल ब्लैडर स्टोन, लिवर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जोड़ों में दिक्कतें हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, थायराइड, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होता ही रहता है। हाँ और लोग भी हमारे पास आते हैं कि सर जी ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हम पहले उसको पूछते हैं कि यार दूध लेते हो क्या? जी। वो बोलता है हाँ सर लेते हैं। तो पहले उसको छोड़ो, उसको अगर पे के आओगे तो कुछ हम लोग करेंगे नहीं, ये कर भी नहीं सकते।
कर भी ऐसा नहीं नहीं करेंगे, नहीं कर नहीं सकते, हाँ जी। क्योंकि वही तो सबसे मतलब एक साइलेंट किलर है, ये पॉइजन है एक, जो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये पीने से ये होता है। जैसे कि बॉडी के अंदर अगर वायरस घुस जाएगा तो आपको पता चल जाता है हाँ बॉडी के अंदर कुछ घुस गया है, पर दूध एक ऐसा चीज है जो बहुत देर के बाद आपको पता चलता है। इट्स जस्ट ए साइलेंट किलर। जब वो पता चलेगा तब इतना बड़ा मतलब तरीके से आपके सामने आएगा कि आपको उस टाइम पे मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है इसमें। ये तो हो गया एक बेसिक सा फंडा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और समय का भी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो ये बेसिक सा चीज़ है दूध के ऊपर। तो क्या एनिमल मिल्क हेल्थ के लिए ख़राब है, आप ये बोल रहे हैं ना? देखिए एनिमल मिल्क में तो हेल्थ के लिए क्या है कि ये डिपेंड करता है कौन किस सिचुएशन में ले रहे हैं। हाँ जी। जैसे कि आयुर्वेद में वर्णित है, हाँ दूध मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो वर्णित है आयुर्वेद में, पर रेगुलर डाइट में अगर लेते हैं आप तो हाँ वो दिक्कत करते हैं, अच्छा। क्योंकि आपके हार्ट रेट को वो ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ऐसा जो वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न कंट्री के जो भी रिसर्चर हैं वो दूध के ऊपर इतना अच्छे से रिसर्च एक्चुअल में नहीं किए हैं, जो भी थ्योरी है वो दे रहे हैं, और वास्तव में लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। अगर दिक्कतें नहीं हो रही हैं, अगर इसको छोड़ने से आप अच्छे हो रहे हो, मतलब ये खराब चीज़ें हैं। इसीलिए क्या होता है कि दूध में स्पेशली कुछ चीज़ें उसमें पाया जाता है, जैसे कि मैं बोला कि लैक्टोज एक पाया जाता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का शुगर होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कैसिन भी होता है। कैसिन क्या है? ये एक प्रोटीन होता है जो कि माना जाता है कि अच्छा है, वो ठीक है, माना जाता है अच्छा है, पर एक्चुअल में ये बॉडी में क्या काम करता है? बहुत सारे लोग इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसको मतलब वो लोग जब दूध लेते हैं तो एसिड वगैरह बन जाता है और टॉयलेट में ऐसे ही निकल जाता है। और भी बहुत सारे दिक्कतें होते हैं। और जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, बहुत सारे लोगों को लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है, इंटॉलरेंस उनको हो जाता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोग सलाह दिया जाता है कि आप उसको बंद करिए, इसके जगह पे आप लैक्टोज फ्री मिल्क लीजिए। बहुत सारे मार्केट में अभी भी आ गया है, पर हमको मार्केट वाला नहीं, घर पे बना के उसको लेना चाहिए। लोग को नॉलेज होना चाहिए। और एक चीज़ है, हाँ जी, जैसे कि मैं ये एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप जो गाय क्या खाती है जनरली, आपका काऊ फिश खाता है और कुछ पेडी स्ट्रॉ वगैरह, ग्रीन लीव्स वगैरह खाती है। जब जनरली जो पेडी स्ट्रॉ होता है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल डाला जाता है, और जो पेस्टिसाइड एंड केमिकल से जब मतलब वो काव या बफलो जो भी उसको खाएंगे, तो जो पेस्टिसाइड है कहाँ पे जाके स्टोर होता है? गाय के दूध में, क्योंकि दूध फैट होता है और जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो फैट में जाके स्टोर होते हैं, उसका एक नेचर ऐसा ही है। तो वो जो फैट मतलब दूध को हम लोग खाते हैं तो कॉन्सेंट फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरा इतना हो जाता है जो केमिकल्स का, हम जो बोलते हैं ना कि फ्रूट्स, आजकल तो फ्रूट्स वेजिटेबल में इतना पेस्टिसाइड आ गया है, तो उसको हम कैसे फिर क्लीन करें? तो दूध खाने से ये जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे मान के चलिए एक महीने में आप जितने भी वेजिटेबल्स ये सब खा रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, 10 दिन में अगर दूध पियेंगे उतना ही केमिकल्स और उससे ज़्यादा भी पेस्टिसाइड आपके बॉडी में स्टोर हो। ठीक है, अगर आप उसको फिर दूध को लेके उबाल के फिर उसको बनाते हैं, क्या आप बहुत सारे रबड़ी बनाते हैं, घी बनाते हैं, वो जितने प्रोसेस आप करेंगे उतना ही खराब है दूध। अच्छा, उससे उतना ही पेस्टिसाइड, केमिकल्स कंसंट्रेट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। और देखिए लोग बोलते हैं कि कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, पर जो प्रोटीन होता है ना उसमें इतना ज़्यादा होता है कि आपके बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता है। इंसान बच्चे के लिए 1.4 से लेकर 1.5% तक प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि मदर नेचर ने माँ को जो दूध है माँ की उसमें इतना ही भरा है, और जो गाय हैं उनमें 3.5 एंड जो बफलो वगैरह हैं उनमें 4% तक वो रहता है, प्रोटीन रहता है, और कुछ रैबिट में 14% भी वो रहता है प्रोटीन। अगर आप 14% वाला प्रोटीन लाके इंसान के बच्चे को दोगे, 3.5% वाला प्रोटीन यानी कि गाय के प्रोटीन आप मतलब दूध जो है इंसान बच्चे को दोगे, तो क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन हो जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन होगा, बॉडी उसको बाहर फेंकेगा, नहीं तो कहीं पे स्टोर करेगा। और इसे कैल्शियम की ऐसा ही प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा कैल्शियम आप लेते हो दूध के फॉर्म में तो वो जाके किडनी स्टोन करेगा, कैल्शिफिकेशन करेगा। बहुत सारे चीजें ऐसे होता है। जो किडनी स्टोन का मेन रीजन यही भी होता है
कि उसमें जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है एंड कैल्शियम भी होता है। इसीलिए किडनी ना स्टोन, बाइल डक्ट में जो हाँ, बाइल डक्ट में भी हो जाता है और गॉल स्टोन ब्लैडर में, वगैरह हो हाँ, जाता गॉल है। ब्लैडर स्टोन। हालांकि किडनी स्टोन में थोड़ा इजी है उसको निकालने, हाँ क्योंकि जी, वो डायरेक्ट हमारा जो यूरिन से कनेक्टेड है हाँ जी, हाँ जी, एंड वो निकल जाता है। हाँ पर जो हाँ, बाइल डक्ट में जो होता है, गॉल ब्लैडर में जो होता गॉल है, ब्लैडर में, सॉरी, उसको हाँ निकालने में थोड़ा मेहनत लगता है एंड बहुत सारे लोग उसको जाके ऑपरेट कर देते हैं और जीवन भर एसिडिटी, गैस, ऐसे परेशानी होते रहती है लोगों को, ये होता रहता है लोगों को, ठीक है ना। और ये जो है ना, लोगों को इसमें नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि दूध को क्यों नहीं पीना जी। चाहिए। इसलिए जो भी एनिमल मिल्क है हम बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए जब ज़रूरत पड़े। कब ज़रूरत पड़ती है? जब उसको मेडिसिन के तौर पे लिया जाता है। वो चीज़ आयुर्वेद में से बताया गया है किस कंडीशन में उसको मेडिसिन। हाँ, जैसे हमारे ट्रेडिशनल वे में बोलते हैं, आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि दूध लेना चाहिए, ये राजीव दीक्षित जी भी बोलते थे। कभी क्या होता है ना, आप दूध से जो फटा हुआ दूध यानी कि पनीर निकाल देने के बाद जो दूध बचता है वो वेट लॉस में मदद करता है। कभी कभी ये ले सकते हैं, पर रेगुलर डाइट में दूध ये अच्छा नहीं है। कभी आइसक्रीम ले लिया, कभी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेगुलर डाइट में इसको एडप्ट नहीं करना है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरे डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट लेने से वेट लॉस भी बढ़ता है, तो इसके लिए क्या क्या करें, क्या ना करें? तो हाँ, क्योंकि नहीं जी, वेट तो बढ़ता ही है। हाँ, क्योंकि देखिए, आपके बॉडी अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट को यूज नहीं कर पाएगा तो स्टोर करेगा, कहीं ना किसी फॉर्म में स्टोर करता रहेगा और वेट बढ़ता रहेगा। किस लोगों को, कुछ लोग हैं जिनका वेट भी कम होता जाएगा, ऐसा हो जाता है क्योंकि बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे लोगों को ये अवेयर नहीं है, हाँ जी, उनको इतना नॉलेज नहीं है, हाँ जी, इसलिए हाँ वो जान नहीं पाते हैं। जब तक जानेंगे तब तक लेट हो जाता है। हाँ, ऐसा होता रहता है, इंडिया में तो ऐसा ही होता है। और जो डेयरी प्रोडक्ट, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ हैं जैसे कि पनीर वगैरह, ये सब होता है। छाछ तो अच्छा है, थोड़ा पनीर वगैरह जितने भी, एंड कुछ मक्खन, वो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दूध से जो बनता है, ठीक है, एक्चुअल में वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जो दूध को अगर एक बार गर्म कर लिए तो ठीक है, अगर दोबारा गर्म करते हैं तो उसमें ट्रांसफैट बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए दूध लाए आप, उबाले रात में, तो उसको रखे, सुबह जब चाय बनाते हैं या किसी फॉर्म में फिर उसको यूज करना पड़ता है तो आप गर्म कर लेते हैं, उस टाइम उसमें ट्रांसफैट हो जाता है। ट्रांसफैट जो है वो बहुत ही खराब होता है। और जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनता है उसमें ट्रांसफैट होता ही है। वो लिखते हैं हालांकि उसमें नहीं होता है, पर होता ही है। वो खाने से ही दिक्कत करेगा, लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और इतने ज़बरदस्त इफेक्ट करता है कि आपका मनी, आपका टाइम और आपका जीवन दांव पे लग जाता है। सर, अगर डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो क्या है, मतलब इसका अल्टरनेटिव क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग हमको भी पूछते हैं, सर आपने तो बोला कि डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, तो फिर अगर सर बंद कर देंगे तो कैल्शियम, प्रोटीन, ये बहुत सारी चीजें हमको सर डे टू डे लाइफ में कहाँ मिलेगा? वो तो सब्जी में इतना मिलता नहीं है, तो कहाँ पे मिलेगा? देखिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि लोगों को पहले तो नॉलेज नहीं है कि सब्जियों में जो विश्वरूप जी भी बोलते हैं कि VIP डाइट जो है उसमें इतना कैल्शियम तो होता ही है, आपको मिल जाता है। उसमें ग्रीन लीफ, जो डार्क ग्रीन लीव्स हैं उसमें भी ये जो विटामिन D के साथ या हमारा उसमें सब कुछ कैल्शियम, प्रोटीन भी मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता है आपके बॉडी के लिए जितना ज़रूरत होता है। एक इंसान को, एडल्ट को तकरीबन 1000 मिलीग्राम यानी कि तकरीबन 1 ग्राम के आसपास उनको मिलता है, ये कैल्शियम चाहिए होता है। और एक वोमेन को थोड़ा कम चाहिए होता है, एंड जब उनका जो मंथली पीरियड होता है उसमें उस टाइम पे कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे वो हालांकि एक डिफरेंट टॉपिक है, पर रेगुलर डाइट में इजीली हमको मिल जाता है। अगर दूध की सब्स्टिट्यूट की बात हम करते हैं तो उसमें आप जो भगवान है, वो नेचर है, वो हमको ऐसा चीज़ें भर भर के दिए। नट्स, कितने सारे नट्स हैं, कोकोनट हमारे पास है, हमारे पास सोयाबीन है। ऐसा नहीं कि आप जो कॉस्टली नट जैसे कि आमंड वगैरह वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है,
अगर एडप्ट नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप कोकोनट से काम चला सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ें हैं, इसलिए उसको श्रीफल बोला जाता है। आप सोयाबीन से भी बना सकते हैं दूध। जो सोया का दूध है उसमें बहुत सारे अच्छे, मतलब दूध से जो एनिमल मिल्क है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि उसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, सोया मिल्क जो होता है उसमें लैक्टोज फ्री पहले तो ये होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, ये तो पहले फ्री होता है। उसमें खाली थोड़ा मात्रा में कैल्शियम कम होता है, पर और चीज़ें बहुत अच्छे मात्रा में उसमें पाया जाता है। मैग्नीज भी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम उसमें है, फोलिक एसिड उसमें अच्छी मात्रा में है। सबसे बड़ी बात है उसमें आपको फाइबर भी होता है जो डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। और प्रोटीन जो है ना वो एनिमल मिल्क से भी ज़्यादा होता है, आपको शायद पता नहीं होगा। प्रोटीन जो है 3.22 ग्राम अगर दूध में होता है तो इसमें 3.27 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें ज्यादा होता है। सोया मिल्क में कार्बोहाइड्रेट आपका 5.26 ग्राम होता है आपका मिल्क में, एनिमल मिल्क में, एंड इसमें 6.28 ग्राम होता है। हाँ, एक और थायामिन। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि चलो हम ये तो ले लेंगे जो भी आपने बताया कि घर में प्लांट बेस्ड मिल्क बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट में इफेक्ट नहीं करेगा? मतलब कॉस्ट का देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो एक तो हाँ, आम आदमी शायद आपका जनरल क्वेश्चन है कि हर कोई कॉस्ट उसका भी देखना चाहिए, बजट को तो देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक हाफ लीटर का मिल्क पैकेट जो मार्केट में मिल रहा है 30-35 रुपए में मिलता है। हमारे यहाँ पे 25 रुपए में मिल जाता है। हाँ जी। और उसी रेट में आप एक नारियल भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और नारियल भी सस्ते रेट में भी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए नारियल खराब नहीं होता है, दूध तो 5-6 दिन में खराब हो जाता है, फट जाता है। हाँ जी। ये तो नारियल खराब नहीं होता, महीने महीने रह जाता है। अगर आप कई किसान से बात करेंगे जो वहाँ से 10-15 या थोड़ा ज़्यादा नारियल ले लेते हैं तो 30 के जगह पे वो 20-22 रुपये में दे देगा आपको। वहाँ पे भी थोड़ा बजट कम हो जाएगा, और जो नारियल आएगा उससे तो दूध बन ही जाएगा, और जो उसका बचा हुआ पार्ट रहेगा उससे आप थोड़ा गुड़ मिला के उसको भी लड्डू बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बच्चों को अच्छा लगेगा। ये भी, उसमें भी बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, वो भी अच्छा है। गुड़ में तो आयरन है ही है। और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप एक महीने में कैलकुलेट करें तो एक महीने में आपको कम से कम खर्चा आएगा नट्स में। ऐसा नहीं कि आप आमंड लेंगे, उसका केजी कुछ 600-700 रुपया है तो आमंड लेंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपके लोकल में जो मिल रहा है, मतलब रीजनल एंड सीजनल जो होना चाहिए, जैसे कि श्रीफल यानी कि कोकोनट सब जगह मिल जाता है। एंड सोयाबीन का केजी 110 या 120 कुछ है, वो आप ला के यूज कर सकते हैं। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी में काफ़ी हो जाएगा। वो भी आप पतला करके वो भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पम्पकिन का सीड जो आता है उसमें भी आप बना सकते हैं मिल्क, वो भी एक प्रोसेस है, वो देख सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जिससे बना सकते हैं, खाली नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। इंडिया जो है ना ये भरपूर है सब चीज़ों से, आपको खाली नॉलेज हो जाए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बजट तो आपको फ्रेंडली है ही है ये। हाँ, ये है। वेट लॉस के लिए भी आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्योंकि देखिए, ये दूध में पहले तो वेट किस लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को अनयूज है, वेट लॉस हो जाता है और वेट गेन भी हो जाता है। हाँ जी। तो इसको देखने के बाद वेट लॉस, अगर सपोज मान लीजिए आपका वेट बढ़ गया है, ठीक है, आपको वेट लॉस करना चाहिए। और वेट लॉस कैसे आप करेंगे? दूध को तो आपको तो पता नहीं होगा कि किस चीज़ से वेट लॉस किया जाता है। हाँ जी, सिंपल सा घर में टेक्निक आप यूज करके वेट लॉस किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो हमारा एक बुक है जिसमें आपको बहुत सारा मदद मिलेगा वेट लॉस का। वहाँ पे ऐसे ड्रिंक दिया गया है जिसमें आप अगर उसको यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में तो आप इजीली 1 महीने में 4-5 केजी तो इजीली आप कम कर सकते हैं, खाली उसको वही ड्रिंक को लेके। यहाँ हमने इसको यूज भी किया है, बहुत सारे लोगों में यूज किया है। और खाली वेट लॉस में नहीं, ये बीपी, थायराइड, डायबिटीज, ऐसे बहुत सारे और स्किन प्रॉब्लम में स्पेशली ये हेल्प करता है। आप ले सकते हैं, कोई आप चाहे तो अभी आयुर्वेद जीवन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया।
थैंक यू। और एक चीज़ है, मैं हाँ आपके जी, दर्शकों को हाँ बताना जी, हाँ जी, चाहूँगा, हाँ जी, हाँ जी, अगर ये जो दूध की जो अभी चल रहा है, अभी कोरोना का जो अभी माहौल है, हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, लोग डरे हुए हैं इस माहौल हाँ के बहुत वजह डरे से। हुए हैं सर, हाँ जी, हाँ, बहुत डरे हुए हाँ हैं। जी, तो अभी क्या है ना, अभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, हाँ क्योंकि जो सीजन है वो भी चेंज हो रहे हैं, जी, और ये तो कोरोना के माहौल में हाँ जी, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिजीज, निमोनिया वगैरह ज़्यादा हो रहा है, और भी हाँ बहुत सारे अभी चल रहा है मेडिसिन वगैरह, उसके हाँ जी, कारण भी हाँ ब्लैक जी, फंगस जैसा कुछ हो जाए, अभी हाँ हो जी, रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो लोगों को ये मैं बता दूं कि इस टाइम पे दूध को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे क्योंकि ज़्यादा ये ज़रूरी है, आपका रेस्पिरेटरी डिजीज को बहुत हद तक बढ़ा देता है, हाँ जी, बहुत हद तक बढ़ा देता है। ये आपको शायद पता नहीं होगा। जी इसलिए सर, जब खांसी होता है, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, घर में बोलते हैं, हमारा पेरेंट क्या बोलते हैं, हाँ, जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो इसको नहीं पियो। क्यों नहीं पियो? क्योंकि ये मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये बढ़ा देगा। ये बात को याद रखिए, और बस इतना ही है दूध के ऊपर। थैंक जी यू, सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और सो मच सुनने सर, के लिए। आपने थैंक यू, अपना अमूल्य समय दिया हमें। थैंक तो यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्त, विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, दोस्तों, थैंक यू। आपने जयप्रकाश जी को सुना, काफ़ी अच्छे से उन्होंने आपको दूध के बारे में बताया। दोस्तों, इंसान ही ऐसा प्राणी है, मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा कि इंसान ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे जानवर का दूध ज़िंदगी भर पीता है, जो कि सारी बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। दोस्तों, किसी भी जानवर का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, किसी प्रकार, जिस प्रकार से एक बछड़े के लिए एक उसकी गाय का दूध बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से इंसान के बच्चे के लिए भी केवल उसी की माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।